हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं कि सभी हमारे बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई में सभी विद्यार्थियों को क्या करते हैं, स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 गणित जो है क्लास 10 बच्चों के लिए है। गणित का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी घात क्या होती है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, इसका जो है शून्यांकों की ज्यामिति अर्थ क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहला 2.1 को भी हम इस वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। और समझो ये यूट्यूब पे जान जाना कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत जो है एग्जाम्पल के द्वारा, और तुमको हर एक कंसेप्ट को समझाऊंगा। मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ कम से कम 100-150 बच्चों को, तो मुझे ये अनुभव हो कि बच्चों को क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको फेस करना पड़ रहा है। इसलिए जो है हम आज इसको जो है बहुपद को बहुत तोड़ तोड़ को एक एक पॉइंट समझाएंगे। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ दोस्तों, कि आप जो मेरे सभी पढ़ाए हुए वीडियो का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं जरूर लास्ट इस वीडियो को लास्ट में बताएंगे। और वीडियो एक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम चढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरह, जो है टॉपिक की तरफ। हमारा क्या है, बहुपद पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बहुत समझते हैं। तो यहाँ बहुपद के अर्थ से मतलब बहुपद, पद मतलब कि जो बहुत सारे पदों से मिलकर, बहुत सारे पदों से मिलकर हमारा बहुपद बना है। बहु मतलब एक एक पद से बहुत सारा पद हो गया, जिसको हम बहुपद कहते हैं। तो याद रखना यहाँ से, मतलब पद पहले हम देखेंगे। पद क्या देखेंगे बेटा, यहाँ से पद के बारे में देखेंगे। पद पद हमारे पास जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। पद हमारे पास दो प्रकार। पद हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा नंबर, क्या होता है, संख्या, क्या होता है, एक हमारा संख्या से बना होता है, पहली बात। और दूसरी बात जो होता है, ये हमारा कैसा राशि होती है बेटा, ये हमारे जो होता है चर राशि होती है। कैसी होती है, चर राशि होती है। इसमें मतलब हमारा एक नंबर होगा और एक चर राशि होगी, इन दोनों से मिलकर हमारा एक पद बना होगा। नंबर का मतलब, कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, पांच, ऐसे डैश डैश हमारा नंबर आता रहेगा। और चर का मतलब है कि ये हमारा या तो ए होगा, बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, ऐसे डैश डैश हमारा जेड तक आता रहेगा। मतलब ए बी सी डी वाला जितने पद होंगे और जितने होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी वाला जितने वर्ड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, चर। और 1, 2, 3, 4 वाले जितने ही नंबर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे एक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा कि 5 यक्स। तो इसमें देखो, ये 5 क्या है, संख्या है, यक्स क्या है, चर है। और ये 5 यक्स पूरा मिल के हमारा एक क्या बना दिया, यहाँ पे पद बना दिया, ठीक है। और मैंने ऐसे ही बोला, बहुत सारे पद मिलकर जो है हमारा बहुपद बनाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, मैं सॉरी, एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मान लिख दिया यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 5, ये हमारा एक क्या है, बहुपद है। इसमें एक बहुपद है, लेकिन इसमें देखो कितने पद है। इसमें देखोगे 3 पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया। तो इसमें क्या हमने बोला कि बहुत सारे पदों से मिलकर हमारा बहुपद बनता है। बहुपद में जो होते हैं, संख्या होंगे और चर होंगे, ये दो चीज़ होना सी फिक्स है। कभी-कभी जो है संख्या होते हैं, चर नहीं होते, उसको हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, चर है। और ये 3 हमारा क्या है, संख्या है। 3 हमारा संख्या है, ऐसे ही हमारा 8 क्या है, ये हमारा 8 संख्या है, और एक्स हमारा चर है। लेकिन यहाँ पे 5 देखो, खाली यहाँ पे जो है संख्या है, चर है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे अचर संख्या। क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे। अचर पद मतलब इसमें यक्स जो ए बी सी डी का कोई वर्ड इसके अंदर नहीं होगा, इसे बोलते हैं अचर पद, ठीक है। बहुपद को इतना ही जानना है हमको कि बोर्ड जो है 9th क्लास बच्चे जो पढ़े होंगे इसको, बहुपद का शून्यांकों को निकालना था। हमको इतना डीप में जाना नहीं, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, हमको उतना ही कवर करना है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारा क्या करा, यहाँ से देखेंगे। हमारा जो यहाँ से आगे क्वेश्चन है कि बहुपद की घात क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बहुत हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद की घात जो है जितनी ही होगी, याद रखना, बहुपद का घात में मैक्सिमम जितना ही घात होगा उतना ही उसका शून्यक बनेगा। तो जिसको यहाँ समझना अभी, जैसे मान लो बहुपद में जो यहाँ से देखो मैक्सिमम घात कितने हैं, तो जो चरों की घात होगी, चरों का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी वर्ड आएगा, उसकी जो घात होगी वह कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगी। क्यों, याद रखना हमेशा पूर्ण संख्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3x, थ्री एक्स के पावर 3 प्लस 7x प्लस 8, तो बताओ ये हमारा बहुपद है कि नहीं। हाँ, ये हमारा बहुपद है। कैसे है कि देखो, एक ये घात हमारा है, यहाँ देखो, एक पद ये है, एक पद ये है, और एक पद ये है। ये तीनों पदों से मिलके हमारा बहुपद बना है। और इसका जो
घात है वो कैसा है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। ऐसे इसको भी देख लो, इसका घात यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर लें, तभी तो ये हमारा देखो 1 जो है ये अचर पद है और ये हमारा पद है। ये पद में 2 टर्म मिले हुए हैं, संख्या और चर, तो ये भी तो हमारा क्या है, बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे इस वाले को, देखो ये जो हमारा बना हुआ है, इसको देखो 1 के पावर जो है लिखा है रूट में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से रूट में से एक्स स्क्वायर जब इसको निकालोगे तो याद रखना, कभी कभी जब इसको एक्स स्क्वायर निकालोगे तो मैं इधर समझाने जा रहा हूँ, ये तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा 1/x-1 बनेगा। और जब इनको ऊपर ले जाओगे, जब ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा x-1 के पावर -1। तो बताओ मैंने क्या बोला कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसकी जो घात है पूर्ण है नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा। अगला देखो ये वाला सब जो इक्वेशन का ये दिया है रूट में x+5, x+5 में दिया है, तो यहाँ से x+5 को भी समझो। ये इस चीज को हम रूट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट 5 को हम ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, x के पावर 1/2 2 और प्लस जो है 5। मैंने क्या बोला, पूर्ण संख्या के रूप में इसकी घात होना चाहिए, लेकिन ये बताओ 1/2 x की जो पावर है, x की जो पावर है बताओ पूर्ण संख्या में है नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ये देखते हैं हमारा दिया है x के क्यूब y के क्यूब प्लस 2x² प्लस 8। इसमें एक चीज देखो ना, इसके अंदर देखो तो इसमें तुमको दो चीज दिखेंगे, इसमें चर कितने दिखेंगे, दो दिखेंगे। चर कौन दो है, एक x भी चर है, एक y भी चर है। ये दो चर वाली संख्या है, लेकिन हमको दो चर वाली संख्या पढ़ना नहीं बहुपद के अंदर, लेकिन मैंने इसे ले लिया समझाने के लिए। तो दो चर है, तो बताओ तो उसकी घात जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो ये भी हमारी क्या हो गई बेटा, बहुपद है। इसमें दो बहुपद हमारे नहीं है, एक तो यह नहीं है और एक तो यह नहीं है। और दूसरी बात ये चीज याद रखना कि जितनी हमारी मैक्सिमम घात होगा उतना ही हमारा शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। मतलब जब यहाँ पे मान लो 3 है, इसकी जो मान आएगा शून्यक आएंगे वो 3 आएगा। इसका एक है घात तो एक शून्यक आएगा, इसका भी घात 3 है तो 3 शून्यक आएगा। अभी इसको आगे हम डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार जब पढ़ेंगे तो बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को बोलते हैं, रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको समझते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखो हमारे सामने जो है दिया हुआ है बहुपद, तो इसका देखो अधिकतम घात कितना है, 1 है। इसका भी अधिकतम घात 1 है और इसका भी अधिकतम घात 1 है। तो ये जो नंबर दे रखा है, मतलब चर्स के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब हमारा जो है रूट में भी आ सकता है, परिमेय संख्या में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो डरने वाली नहीं है। लेकिन ये जो है यहाँ पे चर, जो चर का मान वो हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जो इसका साधारण जो फॉर्म होता है, वो होता है इसका रैखिक समीकरण का ए एक्स प्लस बी। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। और जहां से ए नॉट इक्वल टू, मतलब ए कभी जीरो नहीं होगा, ए जीरो हो जाएगा तो वो जान जाओ हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या अचर पद ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे चर पद नहीं बचेगा, अचर ही पद बचेगा। तो और यहाँ पे जो ए बी है, ए और बी, ये हमारे कैसे, ए बी मतलब जो नंबर होगा, ए बी मतलब क्या होगा हमारे यहाँ पे, ए बी जो होगा वो हमारा नंबर होगा। वो नंबर कैसी होगी, अचर राशि होगी। कैसी होगी बेटा, ए बी जो है इसका जो नंबर होगा वो होगा हमारा अचर, अचर राशि होगा। कैसा होगा बेटा, अचर राशि होगा। यही हमको जानना है कि रैखिक बहुपद में जिसकी मैक्सिमम घात 1 हो। द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं हम, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं द्विघात बहुपद को, इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम घात जो है कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम घात 2 होगी तो वो हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो देखो यहाँ पे x 5x² प्लस 3x, तो इसमें मैक्सिमम घात कितना है, 2 है कि नहीं है। यहाँ पे देखो यह मैक्सिमम घात 2 है कि नहीं है। और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे भी देखो 7x² माइनस 5x में भी जो है x के पावर घात 2 है। इस वाले में देखो इसमें भी जो मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक घात कितना है, 2। जब अधिक से अधिक घात किस राशि का, चर राशि का घात 2 होगा तो हमारा क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। और इसका जो एक जो साधारण फार्मूला जो है वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी ये जो हम इसमें देखो चर और संख्या है, इसमें भी चर संख्या है, लेकिन ये सी जो है कांस्टेंट टर्म होता है जिसको अचर पद बोलते हैं। जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, जब ए जीरो हो जाएगा तो बताओ हमारा क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा।
बी एक्स प्लस सी बचेगा, मतलब यहाँ ए का मान 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा। बताओ बी एक्स सी, इस पे घात कितना है? 1 है। जब घात 1 होगा तो किसका आ जाएगा तुम्हारे बहुपद के अंदर? रैखिक बहुपद के अंदर आएगा, नहीं आएगा? और इसके बाद इसमें जो ए, बी और सी का जो मान होगा वह अचर राशि होगा। कैसा होगा बेटा? अचर राशि होगा, इस बात को याद रखना। यह अचर राशि होगी। अगला जो हमारा जो है त्रिघात बहुपद है, जिसको क्यूबिक जो पाइनोमियल बोलते हैं, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो देखो यहाँ पे, देखो मैक्सिमम घात कितना है? 3x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है बेटा? यहाँ मैक्सिमम घात 3 है। इस वाले में आ जाओ, इस वाले समीकरण में देखो, इसमें एक ही पूरा पूरा ये पद है, इसमें एक पूरा पद है, ये पद है, और एक पद भी हो सकता है, एक से ज्यादा ही पद मिलके बहुपद भी बनाते हैं, एक भी रहेगा तभी वो भी बहुपद कहलाएगा। इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे देखो 9 के एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। और इसमें भी जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है रूट में 3 है। तो इसमें देखो मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक घात कितना है? 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। और इसका भी एक साधारण जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। अब डी क्या है? यहाँ पे एक अचर पद है, खाली संख्या रहेगा, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब में जो ए का मान है, ए कभी जीरो नहीं होगा, इस बात को नोटिस करना। ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये हमारा जो है त्रिघात बहुपद नहीं हो जाएगा। वही कंसेप्ट, यहाँ ए जीरो रख दोगे तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमारा मैक्सिमम घात कितना बचेगा? बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो मैक्सिमम घात 2 बचेगा, जो आ जाएगा द्विघात बहुपद के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से एक चीज याद रखना, जो ए और बी और सी एंड डी का मान दिया हो, वो कैसा होना चाहिए? अचर राशि होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अचर राशि होना चाहिए। और हमने जो है 1.1 के सारे चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ, वह जाके जो है विजन क्लास वीआई चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ जाके आप सीरियल बाई पूरी की पूरी जो है वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे फिजिक्स को भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, केमिस्ट्री को भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। आगे टॉपिक हमारा क्या है कि जो शून्याङ्कों की ज्यामिति का अर्थ है। क्या है? शून्याङ्कों की ज्यामिति का अर्थ के बारे में देखेंगे। आगे पढ़ेंगे, इसी में जो है क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामिति का अर्थ। ज्यामिति मतलब क्या होता है? डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि इसमें कितने ज़्यादा शून्यक हैं, मतलब कितने ज़्यादा शून्य हैं, कितने ज़्यादा इसके बहुपद हैं, कि ठीक है, बहुपद कितने ज़्यादा इसके शून्यक आ रहे हैं, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मान लो कोई एक हम एग्जाम्पल द्वारा पहले समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पे हम कोई ले रखा हूँ, मान लो पी एक्स बराबर ले रखा हूँ जो है तुम्हारा यक्स प्लस 4। ये हमारा जो है, ये पी एक्स क्या है हमारा? एक तरह से हमारा जो यहाँ से पी एक्स जो होगा एक तरह से हमारा क्या है? पूरा फिर से लिखता हूँ, ये जो पी एक्स इक्वल टू यक्स प्लस 4 है, ये हमारा एक प्रकार का बहुपद समीकरण है। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ है y इक्वल टू यक्स प्लस 4। क्या लिखा है? y इक्वल टू यक्स प्लस 4 लिखा है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि यक्स का मान जब हम क्या लेंगे, यक्स का मान जब हम 1 लेंगे तो y का मान क्या होगा, फिर y का मान 0 लेंगे तो यक्स का मान क्या होगा, हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो, यदि हम यक्स बराबर, सुनो बेटा, यहाँ यक्स बराबर हम 0 ले लें, जब यक्स बराबर हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ जब 0 रखेंगे, बताओ जब यहाँ पे यक्स के मान 0 रखेंगे, इस चीज़ को देखना, इस जगह यक्स के बराबर यहाँ जब 0 रखेंगे, बताओ हमारा क्या बनेगा? तो y बराबर हमारा जो यहाँ से बनेगा, y का मान जो हमारा आएगा यहाँ से, y बराबर हमारा आएगा 4 आएगा। क्या आएगा? x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y का मान हमारा 4 आएगा। यदि अब देखो, यदि y बराबर जब हम 0 रखेंगे, यहाँ से रखना, जब y बराबर हम 0 रखेंगे, यहाँ पे देखो, जब y बराबर हम यहाँ पे y बराबर हम जब 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पे रखेंगे इस जगह, y का मान 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? x प्लस 4 आएगा। और 4 को इधर लाओगे तो यक्स बराबर हमारा क्या आएगा? -4 आएगा। तो हमारा बताओ यहाँ से जो यक्स का मान आया वो कितना आया है? -4 आया है। इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें जो है, पहली बात इसमें चेक करो, बहुत बड़ी बात, इसमें चेक करो कि घात कितनी है। इसमें देखो, हमको अभी पहले ही बताया कि जितनी घात होंगी मैक्सिमम, उतना ही हमारा शून्यक होगा। ठीक है, इसमें घात कितना है? तो इसमें घात हमारा 1 है, खाली एक घात, इसका जो शून्यक होगा वो भी क्या होगा? 1 होगा। तो उसका शून्यक भी 1 होगा। तो हम चेक करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? देखो, यहाँ डायग्राम के द्वारा समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्लास जो है 9th में पढ़े होगे बहुत डिटेल में। ये हमारा मान लो 0 हो गया, क्या हो गया? ये हमारा 0 हो गया। और यहाँ मान लो हमारा 1 हो गया, ये हमारा जो है 2 हो गया, यहाँ हमारा जो है 3 हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। अब इससे ऊपर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा क्या होगा? 4 होगा। इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, और नीचे भी आएँगे तो वही हमारा होता है
-1, -2, -3 और -4। तो अब ये चीज़ चेक करो यहाँ से, बहुत ध्यान से हम चेक करने वाले हैं। x बराबर 0 रखा, देखो x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया बेटा, हमारा 4 आया है। यही तो आया है कहीं न कहीं, मतलब ये जो आया है 0 और 4 आया है, ठीक है? इसके बाद जब y का मान 0 रख रहे हैं, तो y का मान देखो यहाँ पे जब 0 रखेंगे, तो x का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो इधर आएँगे -4, तो यहाँ कहीं न कहीं लाइक करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -4 और 0 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ जब लिखेंगे तो ये आएगा हमारा -4 एंड 0 आ रहा है। तो अब बताओ इन दोनों को जो हम मिलाएँगे, सीधे याद रखना, जब इन दोनों को हम जो है मिलाएँगे सीधा लाइन से ऐसे, तो अब देखो इस ये जो हमारा समीकरण, ये लाइन स्ट्रेंथ गई है, ये गई है y इक्वल टू तुम्हारा जो है x प्लस 4 का समीकरण क्या बना है। और बताओ x एक्सिस पे कितने हमारे जो है प्रतिच्छेद हो रहे हैं या काट रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, तो ओनली एक ही तो कर रहा है। तो इसका जो एक कर रहा है, इससे हमारे इसमें शून्य कितना होंगे बेटा, इसमें शून्य होंगे 1। इस बात को नोटिस करना। ऐसे ही डायग्राम के द्वारा हम समझाएंगे आगे भी जो है 1.1 प्रश्नावली। हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने माना कि हमारा कितना आया था, इसमें जो 1 4 पे मतलब शून्य कितना आया हमारा 1। तो शून्य का मतलब होता है, यहाँ पे देखना शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य शून्य का मतलब यह होता है कि वह यक्स का मान रखने पर, क्या यक्स का मान रखने पर जब वह 0 हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। यक्स का मान जो हम रखेंगे जब किस समीकरण इसमें जो है बहुपद के अंदर, तो बताओ यक्स का मान जब रखेंगे, तो यहाँ पे देखो यक्स बराबर 0 रख रहे हो, इसमें देखो यक्स बराबर 0 रखोगे, यहाँ पे ध्यान दिखाने जा रहा हूँ, यक्स बराबर जब 0 रखोगे बी 0 इक्वल टू पी 0, तो यहाँ क्या आएगा 0 प्लस 4। बताओ ये 0 बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे जो है यक्स 0 कभी हो ही नहीं सकता या शून्य हो ही नहीं सकता है। अब यक्स बराबर -4 रख के देखेंगे, यक्स बराबर माइनस जब 4 रखोगे तो पी को -4 रखोगे, तो यहाँ क्या बनेगा -4 प्लस 4, -4 प्लस 4, तो यहाँ पे जो है p-4 पे हमारा क्या बनाया, 0 बनाया। जब p4 पे -0 बना दिया तो ये हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य का कितने पे हुआ, x बराबर -4 पे हमारा शून्य हो गया, ठीक है। कभी कभी याद रखना मेरे पास डायग्राम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मान लो ये डायग्राम दिया है, ध्यान से देखना, यह डायग्राम है, ये भी हमारा एक डायग्राम है, 2-3 डायग्राम हम समझा दे रहा हूँ, फिर हम जो है 2.1 को सॉल्व करेंगे। ये पर हमारे पास डायग्राम है और इसमें बोल दे ऐसे कोई समीकरण दिया हो, मान लो बोल एक समीकरण इसमें जो है इसे स्ट्रेट लाइन दे दिया हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दे दिया हो, या फिर जो है तुम्हारा यह ऐसे दिया हो, पैरेलल दे दिया हो, या फिर जो है ये तुम्हारा जो है ऐसे दिया हो, और पूछे इन तीनों में कि बताओ कि इसमें जो है कितने नंबर ऑफ शून्य मतलब कितने शून्यंक है। तो याद रखना, जो यहाँ से याद रखना, जो जो यक्स एक्सिस पे, यक्स एक्सिस पे या तो कट करे, क्या करे, कट करे, या तो प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे, या तो स्पर्श करे, स्पर्श करे, ये तीनों हमारा एक्स एक्सिस पे दिखेगा और जितनी बार दिखेगा उतना ही हमारा शून्यक होगा। इस समीकरण में देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में बताओ एक्स एक्सिस तो हमारा यही है, यक्स से यक्स डैश जो है हमारा यही तो है, ये हमारा वाई से वाई डैश है। बताओ हमारा एक्स एक्सिस पे एक ही बार तो ये जो है कट कर रहा है, तो इसका जो शून्यक होगा कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे स्पर्श कर रहा है, इसका भी शून्य कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अब ये देखो, ये देखने पे देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है एक्स एक्स एक्सिस पे यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है, इसका जो शून्यक होगा कितना होंगे बेटा, इसका शून्यक 2 होंगे, ठीक है। और हम करते हैं 2.1 के जो है प्रश्न को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में जो है एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि आपको कैसा है, कैसा नहीं लग रहा है वीडियो को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं 2.1 में क्या है। हमारे सामने डायग्राम है, डायग्राम उतना सिस्टमेटिक से बना नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि समझना है, ये आता नहीं बोर्ड में लेकिन समझना है, ठीक है। तो हमारा 2.1 में क्या करा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई डैश बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स मतलब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने पे मतलब यहाँ क्या दिया रखा है, तुम्हारा दिया है पी एक्स। जो पी एक्स जो दिया है, तो यहाँ हमारा जो पी एक्स दिया, मैंने अभी उसके पहले ही बताया था, ये जो हमारा पी एक्स है, यहाँ पे जो आगे दिया है कोई ना कोई इक्वेशन दिया होगा, जो भी इक्वेशन दिया है हमारा वाई डैश जो भी दिया है, उसमें पूछा है कि कितने शून्यक हैं इस डायग्राम के अंदर। तो हम शून्यक को बहुत डिटेल में देखते हैं, शून्यक कितने हैं। तो पहला शून्यक देखते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बताओ, मैंने क्या बताया, शून्यक वही शून्यक होती है जो एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करे या तो काटे
या तो जो स्पर्श करे, वही हमारा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो पहले वाले में देखो एक्स एक्सिस को ना काट रहा है, ना प्रतिच्छेद कर रहा है, ना स्पर्श कर रहा है, तो इसका जो शून्यक होगा वह कितना होगा बेटा? इसका जो शून्यक होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा? इसका शून्यक जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? इसका शून्यक 0 होगा। इसमें देखो, इसमें क्या सेक नंबर दूसरे सवाल में देखोगे, तो इसमें देखो एक्स एक्सिस में, जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक जगह क्या कर रहा है ये? काट रहा है। जब एक जगह एक्स एक्सिस को मतलब काट रहा है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका शून्यक कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ऐसे हम देखते हैं जो प्रश्न सॉरी डायग्राम तीसरा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में चेक करो, एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, कहाँ स्पर्श कर रहा है, कहाँ जो है तुम्हारा जो है छेदक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा देखो एक तो यहाँ काट रहा है 1 हो गया, एक यहाँ पे काट रहा है 2 हो गया और एक यहाँ काट रहा है 3 हो गया। तो एक्स एक्सिस पे जो है जितनी बार काटे या स्पर्श होए या छेदक हो, छेदे या वो तो हमारा इसकी जो है शून्यक कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी शून्यक हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ऐसे हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पे जो है ये डायग्राम जो है पर्यायकार दिया है, जो दिया है यू आकार में दिया है। तो इसको देखो, इसमें एक एक यहाँ एक्स एक्सिस पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो इसके शून्यक कितने हो जाएँगे? इसके शून्यक हो जाएँगे 2। कितने हो जाएँगे बेटा? शून्यक 2 हो जाएँगे। अगला सवाल को देखते हैं, 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या कर रहा है कि इस डायग्राम दे रखा है, यहाँ पूछा शून्यक। एक देखो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है 2 हो गया और एक यहाँ काट रहा है 3 हो गया और एक यहाँ काट रहा है 4 हो गया। तो इसकी जो शून्यक होंगी एक्स एक्स कितने होंगे? 4 होंगे। याद रखना, कितनों भी बड़े से बड़े डायग्राम देगा उसमें खाली चेक करना एक्स एक्सिस पे कितनी बार वह काट रहा है। यहाँ पे देखो, इसमें लास्ट वाले जो है छठे में जो है डायग्राम में, चित्र में, 1 पे काट रहा है, 2 पे स्पर्श कर रहा है और 3 भी क्या कर रहा है? यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे बच्चों? इसके 3 शून्यक होंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। और एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय।